प्रियंका गांधी ने वाराणसी में रोड शो किया है आज और उनके साथ समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ चल रही है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव ने आज जिले में रैली को भी संबोधित किया है। ये देख रहे हैं आप प्रियंका गांधी की जो रैली है और उसमें जो उनके समर्थकों की भीड़ रही है उसके दृश्य हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय सिंह मौजूद हैं। इस रैली के दौरान इस रैली ये कितनी बड़ी थी, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग जुटे, कैसा जोश वहां नजर आ रहा है? जो तस्वीरों में दिख रहा है अजय, वहां पे काफी भीड़ भाड़ और समर्थकों का एक हुजूम नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी को हम देख सकते हैं निकल के गार्ड से वो हाथ हिला रही हैं, वो काफी हमलावर भी नजर आई हैं। तो इस रैली के कुछ विस्तार के बारे में बताइएगा और कितनी जोशीली रैली थी ये? नगमा, आपको बता दें कि मैं पिछले 2014 से पहले ये कह सकते हैं कि जो एक रैली राहुल गांधी वगैरह की जो बनारस में नजर आई थी, उसके बाद ये इतनी बड़ी रैली मुझे पहली बार देखने को मिली जिसमें जोश था, उत्साह था। और यही नहीं था, लोग जो रैली के रास्ते पर आ रहे थे तो उसमें उनके हाथों पर एकदम तख्ती लगी हुई, बड़े बड़े झंडे बैनर लिए हुए, महिलाओं की टोली अलग, मोटरसाइकिल वालों की टोली अलग, पैदल चलते हुए लोग अलग जो है वो जगतपुर इंटर कॉलेज की ओर बढ़ते हुए नजर आए। और जब हम रैली के अंदर, और उनके साथ ढोल नगाड़े भी थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि कांग्रेस पूरी तरीके से जो उत्तर प्रदेश की राजनीति पे जमीन पर लेती हुई कांग्रेस थी, लग रहा था कि पूरी तरीके से करवट लेती हुई नजर आ रही है। और जब हम अंदर गए मैदान के अंदर, जब हम लोग पहुंचे प्रियंका के आने से पहले ही, जब हम पहुंचे थे प्रियंका के आने के पहले, तो वहां पर स्टॉल लगे हुए थे और पूरा कांग्रेस से जुड़ने के लिए मिस कॉल करने के, फॉर्म भरने की लाइन लगी हुई थी, लोगों की लाइन लगी हुई थी और एक उत्साह था। प्रियंका गांधी भी जो इस बार बनारस आई, तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं बनारस तो वो कई जगहों पर बिना कुछ किए हुए रोड शो तरीके का उनका एक कार्यक्रम हो जाता है, वो मंदिर वगैरह में जाते हैं। तो प्रियंका गांधी भी जब आज एयरपोर्ट से निकली तो उनका कार्यक्रम इस तरीके से बना था कि रैली स्थल तक आने में तकरीबन 30 किलोमीटर का दायरा उन्होंने कवर किया और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 जो है वो विधानसभा उन्होंने कवर की। और उससे होती हुई विश्वनाथ मंदिर में और वो जाकर के उन्होंने जो है वो दुर्गा मंदिर जाकर के किया। और बड़ी बात ये थी कि जब मंच पर आप अगर देखिए तो कांग्रेस एक शंखनाद हुआ, मंत्रोच्चार हुआ, फिर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने प्रार्थना की, सिख धर्म गुरु से प्रार्थना कराया गया। और जब खुद प्रियंका आई बोलने के लिए तो उन्होंने देवी की स्तुति की और मंत्रोच्चार के साथ अपने भाषण की शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे तरीके से उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को घेरते हुई हमलावर हुई। और बड़ी बात ये बोली कि हम लड़ेंगे, भागेंगे नहीं और तब तक लड़ेंगे जब तक कि गिरफ्तारी ना हो जाए। नगमा, तो बहुत उत्साह देखने को मिला। जी, काफी उत्साह देखने को मिला है, काफी जोश में थे कार्यकर्ता भी। जिस तरह प्रियंका गांधी काफी हमलावर और सक्रिय नजर आई हैं लखीमपुर की घटना के बाद। तो शुक्रिया आपका अजय। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रैली की है और बीजेपी पर उन्होंने तीखा हमला बोला है। लखीमपुर की घटना पर वो बोली कि पुलिस अपराधी को निमंत्रण दे रही है कि आइए बात कीजिए। क्या आपने दुनिया में कहीं भी ऐसा देखा है? उन्होंने कहा कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे तक ये लड़ाई जारी रहेगी और साथ ही कहा कि पीएम अगर लखनऊ आ सकते हैं तो लखीमपुर क्यों नहीं जा सकते। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि कंधे से कंधा मिलाकर लड़िए और इस सरकार को बदलिए। जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उनके घरों में उन्हें नजरबंद किया गया, लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए एक भी पुलिस वाला नहीं निकला। अपराधी के घर में उन्होंने निमंत्रण भेजा कि आप आकर हमसे बात करिए। आपने किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में या इस देश के इतिहास में आपने कभी ऐसा देखा है कि एक आदमी 6 किसानों को कुचल दे, 6 लोगों की हत्या कर दे और उसको पुलिस निमंत्रण दे रही है कि आइए हमसे बात करिए? किसी से नहीं डरते हैं हम। हमें जेल में डालिए, हमें मारिए, हमें कुछ भी कर लीजिए, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक वो गृह राज्य मंत्री आपका इस्तीफा नहीं देगा। तब तक हम लड़ते रहेंगे, हम हिलेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं। कि आपके जीवन में तरक्की नहीं हुई तो आ जाइए, मेरे साथ खड़े होइए, कंधे से कंधा लगाइए और लड़िए।
बदलिए सरकार को, परिवर्तन लाइए, अपने प्रदेश को बदलिए, क्योंकि मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक यहां पर परिवर्तन आए। जो प्रधानमंत्री लखनऊ आ सकते थे प्रदर्शन को देखने के लिए, उत्तम प्रदेश के प्रदर्शन को देखने के लिए, आजादी के प्रदर्शन को देखने के लिए, वो 2 घंटे की दूरी पर लखीमपुर खीरी नहीं जा सकते थे उन किसानों के हाथ पकड़ने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए। इस देश में सिर्फ 2 तरह के लोग सुरक्षित हैं आज। एक जो भाजपा का सत्ताधारी नेता है वो, और दूसरा जो उसका खरबपति मित्र है। इस देश में ना मजदूर सुरक्षित है, ना मल्ला सुरक्षित है, ना निषाद सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना गरीब सुरक्षित है, ना अल्पसंख्यक सुरक्षित है, ना मेरी महिला बहनें सुरक्षित हैं।